काम ऐसे शादी शुदियों के घर बर्तन साफ किए, किसी के भारी पोछा किया। गांव में 2 घर हैं, उधर जाती हूँ मैं रोज सुबह 6-7 बजे जाती हूँ और 10-11 बजे आती हूँ। भारी पोछा 2 घरों का करके वो देते हैं, खाना शाना कभी कभी रात वाला खाना दे देते हैं, कभी कभी ऐसे राशन पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे बस लोगों का घर काम शाम करके। हाँ मांगते हैं क्या? कपड़ा, खाने पीने के लिए सब कुछ मांगते हैं। तो आप दे पाते हो? नहीं, कहाँ से दे पाऊंगी। मैं काम करने जाती हूँ 200-300 मिलता, बस वही तो वो घर का ही खर्चा वर्चा हो जाता। पढ़ाई इसलिए छोड़ दी, अगर मैं पढ़ती तो इनकी पढ़ाई रह जाती। इनका खाना टाइम का नहीं मिलता, यूनिफॉर्म धोना, कितने काम होते वो नहीं हो सकते थे। बह के रात गुजार लेते हैं सर पूरा ही। जब बारिश आती है तो पूरा ही अंदर से चौथा, एक तो गिरी किया और एक पूरा ही चौथा, बैठने की भी जगह नहीं मिलती। मम्मी पापा ने एक्सपायर हो गए, फोटो लग गए। आज ये बहुत मुश्किल में। अच्छा, आप भी रो पड़े इनका दुख देख के। खाने के लिए मुश्किल होती है इनको? हाँ। खाने के लिए भी होती है मुश्किल। कभी बोलते हैं सूखे फुलके हमें नहीं खाने, घी के साथ खाने हैं, सभी खाते हैं ऐसे। जैसे अभी सर्दियाँ बोल रही, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, बूट चाहिए, नए बूट लेके दो, कपड़े दो। तो आप देते हैं उनको घी के साथ खाना? ना, कहाँ से ला के दूं सर मैं इनको। बाथरूम भी नहीं है सर, सबके बने गाँव में, हमारा बाथरूम भी नहीं बना। हमें रोज बाहर जाना पड़ता है। जाना भी कहाँ आजकल, बाहर लोगों पे, रोडों पे, दुकानें सब आस पास सब देखते हैं। अंधेरा होता है जब हम जल्दी उठ के जाना पड़ता। स्वेटर वगैरह नहीं है? आ जाएगी, स्वेटर भी आ जाएगी स्वेटर आ जाएगी। आपके पास है स्वेटर? नहीं है? आपके लिए भी आ जाएगी। अरे ऊपर वाले, सब कहते हैं कि तेरी रजा में खुश रहना चाहिए। तू जो करता है सही के लिए करता है, ये किताबी बातें हैं। तेरी रज़ा में हर कोई खुश नहीं है। बहुत मुश्किल इम्तिहान लेता है तू, बहुत मुश्किल। इस वक्त मैं हूँ जिंदड़ कला में। सलाट से 2 से 3 किलोमीटर आगे ये गांव है। और जिस घर में मैं आया हूँ, शायद ऐसी कहानी मैंने की हो, शायद। तस्वीरें देख लीजिए। ये रिया है 17 साल की, 17 या 18 साल की रिया है। और इसके साथ में 2 भाई बहन हैं, एक भाई और है। ये 4 लोग हैं। उसकी उम्र मात्र 16 साल है। उसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी है, वो काम सीखता है नाई का। 16 साल की उम्र में उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम सीखता है। क्यों सीखता है वो भी बताऊंगा। ये 2 बच्चे देख लीजिए। ये बच्चा इस उम्र में, मुझे लगता है इसकी उम्र मात्र 8 से 9 साल होगी, शायद इतनी होगी। ये बर्तन साफ़ करता है अपनी बहन के साथ। किसी के घर में शादी होती है, रिया के साथ जाता है, बर्तन वगैरह साफ़ करता है। माँ बाप 6 साल पहले, 5-6 साल हो गए, माँ बाप की डेथ हो गई। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिया की है। रिया ने रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम पास किया है। पढ़ना चाहती है लेकिन नहीं पढ़ेगी, क्योंकि अगर ये पढ़ेगी तो छोटे भाई बहन खाना नहीं खा सकते, वो इसको मंजूर नहीं। इसलिए इसने फैसला किया है कि अब ये नहीं पढ़ेगी। माँ बाप का साया सर पे नहीं है, और माँ बाप छोड़ के गए हैं। ये 2 कमरे छोड़ के गए थे, लेकिन अब एक ही रह गया है। ये कमरा टूट गया, लेकिन खाने के लिए मुश्किल है, तो कमरा कैसे अब बनेगा? वो नहीं बन सकता। ये वो कमरा है जो टूट गया। ये सिलेंडर है, ये गैस है, लेकिन कभी भरवाया ही नहीं। जब नया लिया था तो तभी था, उसके बाद कभी भरवाया ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं। कैसे लिया था सिलेंडर वो भी बताता हूँ। ये गैस किसी ने इनको दे दी, किसी घर में काम किया था इन्होंने, बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, उन्होंने गैस दे दी थी, लेकिन भरवाएं कैसे? इस बच्ची के हौसले की तारीफ़ करनी होगी। अब इन छोटे छोटे बच्चों की माँ भी यही है और बाप भी यही है। ये दूसरा कमरा है, बारिश में ये भी अपना काम कर जाता है। जितनी बारिश बाहर होती है उतनी ही अंदर होती है।
इसीलिए मैंने कहा कि हर कोई तेरी रज़ा से खुश नहीं होता है। कहा जाता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन उसको सहना, उसको बर्दाश्त करना मुझे नहीं लगता इंसान के बस में है। आपका नाम रिया है? हाँ जी। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आपने 12th पास किया, हाँ, क्यों पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि अगर मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ने का मन था, लेकिन पढ़ाई इसलिए छोड़ दी, अगर मैं पढ़ती तो इनकी पढ़ाई रह जाती। इनका खाना टाइम का नहीं मिलता, यूनिफॉर्म धोना, कितने काम होते वो नहीं हो सकते थे। इसलिए आप क्या करते हो? आप काम ऐसे शादी शुदियों के घर बर्तन साफ किए, किसी के भारी पोछा किया, गांव में 2 घर उधर जाती हूँ मैं रोज़ सुबह 6-7 बजे जाती हूँ और 10-11 बजे आती हूँ। भारी पोछा 2 घरों का करके वो देते हैं, खाना शाना कभी कभी रात वाला खाना दे देते हैं, कभी कभी ऐसे राशन पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे बस लोगों का घर काम शाम करके। इस बच्चे की उम्र क्या है? क्या नाम है इसका? 26। इसकी उम्र क्या है? 7-8 साल 7-8 साल तो का। ये इसको भी साथ लेके जाते हो कभी? हाँ, ये भी जाता मेरे साथ, कभी कभी बर्तन साफ करने के लिए चले जाते हैं हम दोनों भाई बहन। अगर कभी कभी आने में अंधेरा हो जाता तो फिर अकेले डर लगता है, इसको ले जाती हूँ। इसको भी पैसे मिलते हैं? हाँ, इसको भी पैसे मिलते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं ना कि दो औरतों का काम है, तो इसलिए फिर मैं इसको ले जाती हूँ साथ में। कोई बाहर का जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, इसलिए। एक भाई और है आपका? हाँ, वो नाइयों का काम सीखता है। उसकी उम्र क्या है? 17 साल? हाँ, 16-17 16 साल। हाँ, 16 साल। तो उसको पढ़ाया नहीं? उसने 6वीं में छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? हाँ जी। वो कमाता है कुछ? ना, अभी सीख रहा है? हाँ, कुछ नहीं सीख मिलता उसको वहाँ से? नहीं। ये बच्चे कुछ मांगते हैं? हाँ, मांगते हैं। क्या? कपड़ा, खाने पीने के लिए सब कुछ मांगते हैं। तो आप दे पाते हो? नहीं, कहाँ से दे पाऊंगी? मैं काम करने जाती हूँ, 200-300 मिलता, बस वही तो वो घर का ही खर्चा वर्चा हो जाता। तो कभी ऐसा भी होता है कि घर में किसी दिन खाना ना बने? होता है, 2-2 दिन भूखे रहते हैं हम। ये डिमांड नहीं करते कि हमें कुछ और खाना दो या कुछ? करते हैं सर, बहुत डिमांड कर, कभी कभी बोलते हैं सूखे फुल्के हमें नहीं खाने, घी के साथ खाने हैं, सभी खाते हैं। ऐसे जैसे अभी सर्दियाँ बोल रही, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, बूट चाहिए, नए बूट लेके दो, कपड़े दो। तो आप देते हो उनको घी के साथ खाना? ना, कहाँ से ला के दूँ सर मैं इनको? कहाँ? आपका नाम क्या बेटा? शवि। शवि नाम है। बहन के साथ जाते हो काम करने के लिए? हाँ। पढ़ते भी हो? कुछ मांगते हो बहन से? क्या मांगते हो? डिनर। हाँ, क्या मांगते हो? हल्का हल्का खाना मांगते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल। आपका नाम क्या है बेटा? सिया। सिया। आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना है? ठंड नहीं लगती आपको? नहीं, हाँ, नहीं है। स्वेटर नहीं है? शूज भी नहीं पहने आपने? नहीं है, चप्पल भी। शूज भी नहीं है? तो आप क्यों नहीं लेके देते उनको शूज वगैरह? कहाँ से लेके दूँ सर? पैसे ही नहीं होते, कहाँ से लेके दूँ? भाई कुछ भी नहीं कमाता है? ना। अभी सीख रहा है। माँ बाप का साया नहीं है। जब मम्मी पापा थे तो तब ठीक था? हाँ, तब ठीक चलता था घर। वो क्या काम करते थे? वो ऐसे दिहाड़ी दप्पा लगाते थे, लेकिन तब ठीक था। ठीक था? मम्मी पापा तब आप के पढ़ते सिर भी थे, तो पढ़ हाँ भी रहे थे। पढ़ते, तब मेरे सिर पे कोई टेंशन नहीं थी। तो अब आपकी उम्र है 18 साल उम्र है आपकी। हाँ जी तो अब आप शादी नहीं करोगे? शादी करोगे फिर इनका क्या होगा? सर, मैं तो सोच रही हूँ शादी नहीं करूँ तो अच्छी बात है। नहीं करोगे, इनके साथ ही रहोगे। इसीलिए मैंने कहा जनाब, शायद ये भी सही हो कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर हो रही है, शायद इनके लिए कुछ सोचा हो भगवान ने, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं। ये मोहल्लेदार हैं, ये भी इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम श्वेता कुमार है। श्वेता? श्वेता। श्वेता, आप इतना घबरा क्यों गए? आराम से हो जाओ। ये बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल में है। मुश्किल में? अच्छा, आप भी रो पड़े इनका दुख देख के। खाने के लिए मुश्किल होती है इनको? हाँ। खाने के लिए भी होती है मुश्किल। तो इनके माँ बाप डेथ हो गई उनकी? हाँ जी।
आप हेल्प करते हो, थोड़ी इनकी मदद करते हो? हाँ भैया, जो हमारे पास हो हम भी देते हैं इसको, हम खुद काम करते हैं किसी के घर में। हाँ। तो इन बच्चों को देख के दुख होता है। हाँ देख लीजिए जनाब, गांव जिंदल कला के लोग भी परेशान हैं, इतने दुखी हो गए कि उनके भी आंसू छलक गए इन मासूमों को देखकर। इसकी उम्र मात्र 17 से 18 साल है। ये छोटा मासूम छवि नाम बताया, 7 साल का, वो भी छोटी बच्ची है। और एक भाई और है 16 साल का, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी। काश ऐसी कहानियों तक हम पहले पहुंच पाएं, पहले पहुंच सकते तो ज़रूर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती। आपका नाम क्या है सर? सोमनाथ जी, कुछ बताओगे इन बच्चों के बारे में? बड़ी मुश्किल हालात में। हाँ, बहुत ही हालात हैं इनके, पै रहे हैं साहब जी, बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। कई बार हम भी क्या देंगे किसी को, खुद गरीब आदमी है। तो ऐसे ही इनकी जब का माँ पे नहीं, इसका कोई सहारा नहीं साहब। तो इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान का फाइल लगाई हुई है? बहुत तो आए हुए हैं मकान इधर गांव में, बहुत इनका भी नंबर आया हुआ है, 80-85 मकान आए हुए हैं। हाँ? तो किसी ने कोई काम ही नहीं किया। नहीं किया? नहीं। इनका राशन कार्ड कौन सा है? बीपीएल है, एपीएल है? इनका राशन कार्ड मेरा ख्याल है बीपीएल है, जो सस्ता वाला है। हाँ, और वो डीलर है जो इनको फ्री के दे देता है। दे देता है। वो भी इंसान है, उसको भी लगता होगा। उसको भी लगता होगा। इस आपका दरवाज़ा ही नहीं है, ये कमरे का दरवाज़ा नहीं है? अच्छा, ये दरवाज़ा है। आपका सिलेंडर देखा मैंने, आप भरवाते नहीं हो उसको? नहीं सर, सिलेंडर के लिए पैसे ही नहीं होते। वो ऐसे ही पड़ा तब से। ये कहाँ से लिया था ये मैंने काम किया था तो तब 1800-1700 का लिया था किसी से। किसी ने दिया था? हाँ जी। तो भरवाया कभी नहीं? एक ही बार जो भरा एक था। ही भरवाया। तो आप खाना कैसे बनाते हो? हीटर पे कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती। लाइट का ही वेट करते रहते हैं। फिर बनाते हैं। लाइट पे बनाते हैं, हीटर पे। ये 4 बच्चे इस कमरे में रहते हैं, इस एक कमरे में। खैर कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो गुजारा जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जिस हालात में है वो काफ़ी दुख देने वाले हालात हैं, वो परेशान कर देने वाले हालात हैं। और रिया ने ये फैसला किया है, 12th आपने 12th का पास की, कितनी देर हो गई? अभी की। पढ़ना चाहती है जनाब, लेकिन नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाएगी। हम क्या कर सकते हैं इस बच्ची के लिए, इस रिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके भाई बहनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, ये आप लोग फैसला कीजिए। लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूँ, शायद रिया की हम कुछ मदद कर पाएं, शायद हम अपना फ़र्ज़ निभा पाएं। क्या हम रिया की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या इनकी कोई ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि जब बच्चे आने वाले वक्त में नंगे पाँव ना रहें? सर्दी बहुत ज़्यादा है। बस यही था, मेरी कहानियों में यही सब होता है जनाब, सच होता है, रियल होता है। और आईना दिखा देता हूँ मैं समाज का, जिस समाज में हम रहते हैं, वो आईना मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी आप लोग फैसला कीजिए, मैं आपके फैसले का इंतज़ार करूँगा। जैसे ही हमने रिया की कहानी ख़त्म की, हमने इससे पूछा कि आपका अकाउंट है कोई? इन्होंने कहा हाँ, मेरा अकाउंट जेके बैंक में है, लेकिन उसमें मात्र 157 रुपीज़ हैं, 157 रुपीज़ हैं। लेकिन 2016 में वो अकाउंट बंद हो गया है। उसके बाद जाहिर सी बात है, पैसे डिपॉजिट नहीं किए होंगे, अकाउंट बंद हो गया। हमने ज़रूरी समझा कि रिया को साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब स्टोरी ऑन एयर होगी तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट मांगोगे, वो पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो यहाँ ब्रांच है, बिल्कुल नज़दीकी ब्रांच, ये ब्रांच का नाम क्या था बेटा? दबलाड ब्रांच है, वहाँ पहुँचे रिया का अकाउंट को रीओपन करने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैंने मैनेजर साहब से मिला, उनका नाम था दिवाकर बकरवाल। जब मैं उनसे मिला, मैंने सारी कहानी उनको बताई कि टाइम भी अभी 4:30 हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा केस है तो हम इसको अभी अकाउंट को जो है
रीओपन करेंगे, इसको थ्रू करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, रिया की कहानी सुनकर उन्होंने कहा कि सबसे पहला कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा। उन्होंने अकाउंट को रीओपन किया और साथ में 5,000 रुपए डिपॉजिट भी कर दिए। दबलाड में ये ब्रांच है जेके बैंक की। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं दिवाकर बकरवाल साहब, उन्होंने टाइम हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसका रिया का अकाउंट रीओपन किया और 5,000 रुपए डिपॉजिट भी कर दिए कि पहला कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से रहेगा। ये सारा शुरुआत इस कहानी की ऐसे शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि रिया की मदद हो जाए, लेकिन अच्छे इंसानों की कमी नहीं है, अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। जैसा कि मैं अपनी हर कहानी में कहता हूं, मैं आपको तस्वीरें दूंगा, आप बदल दोगे, आप बदलने की क्षमता रखते हो, और दिवाकर साहब ने उसकी शुरुआत कर दी। गांव जिंदल कला से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।